हाय एवरीवन, इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 12.1 का फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला हमें, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। हमारे पास एक क्यूबिकल ब्लॉक है, वुडन क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है, लकड़ी का बना हुआ है ये। अब इन्होंने क्या करा ना, इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर से इन्होंने गड्ढा करना शुरू करा, और गड्ढा कैसा कर दिया, एक हेमिस्फेयर शेप का गड्ढा कर दिया। ऐसा इन्होंने गड्ढा कर दिया, ठीक है। अब जो ये हेमिस्फेयर का गड्ढा इन्होंने करा ना, इसकी जो डायमीटर है वो है एल, और जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसका लेंथ भी है एल, ठीक है। तो पहले इतनी चीज़ लिख लेते हैं, फिर बाद में देखते हैं इन्होंने बोला क्या है और पूछा क्या है। तो साइड ऑफ क्यूब है हमारा एल, ठीक है, और डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर क्या है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर ये भी हमें दे रखा है एल, ठीक है, ये भी हमें दे रखा है एल। अगर इसका डायमीटर एल है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, सिंपल है, L/2, ठीक है। तो हमने इतनी चीज़ समझ ली। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो सॉलिड बन गया ना, कैसा सॉलिड बना, एक क्यूब है जिसके ऊपर से एक इन्होंने हेमिस्फेयर शेप का गड्ढा निकाल लिया। अब जो हमारा नया सॉलिड बना, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब देखो, एक टोटल सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है, मान लो एक ये शेप है, ठीक है। अब इसको पेंट करना है, हमें ऊपर से पेंट करना है, तो जितना एरिया हम पेंट करेंगे ना वो होता है इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, समझ में आ गया। ये एक सॉलिड है, इसको हमें पेंट करना है, ऊपर से यहाँ से पेंट करना है, इधर से पूरा ऊपर से ऊपर नीचे पेंट करना है। अब जितना एरिया पेंट करेंगे ना वो होता है बेसिकली इसका टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले तो हमें क्यूब की 6 साइड का पेंट करना पड़ेगा, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे लिख दिया हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और हमें क्या पेंट करना पड़ेगा, हमें पेंट करना पड़ेगा, अब जो हमने ये हेमिस्फेयर शेप का गड्ढा कर दिया ना, यहाँ पे हमने ऐसा सा गड्ढा कर दिया, ये जो वुडन क्यूबिकल ब्लॉक है उसके अंदर गड्ढा कर दिया हेमिस्फेयर का। अब उसको भी अंदर जाके पेंट करना पड़ेगा, यहाँ से अंदर ऐसा पेंट करना पड़ेगा। और ये सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वुडन के अंदर सिर्फ कर्व्ड पार्ट बना होगा ना, ऐसे ये कर्व्ड पार्ट ये वाला पेंट करना पड़ेगा। तो इसको हमें यहाँ पे लिखेंगे, क्या ऐड करेंगे फिर हम, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, सिर्फ कर्व वाला पार्ट पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर तो कुछ होगा ही नहीं, ऊपर तो सिर्फ खाली होगा ना, क्योंकि हमने गड्ढा करा है। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, वो थोड़ा सा गंदा लिख दिया, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें बहुत आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। अब देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे क्यूब की 6 साइड्स हैं ना, क्यूब की 6 साइड्स होती हैं। अब इसका ये टॉप वाला साइड है ना, ये टॉप वाले साइड को देखो, मैंने यहाँ पे बना लिया, टॉप वाला साइड है। अब क्योंकि इसको भी मैंने बताया कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलता है, उसको पेंट करना पड़ता है, मतलब जितना एरिया पेंट होगा वो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है। अब इसके टॉप वाले एरिया पे देखो, ये टॉप वाला एरिया तो इतना पार्ट तो खाली ही है, क्योंकि यहाँ पे हमने इतना पार्ट तो काट के निकाल लिया ना हेमिस्फेयर का, तो इतना पार्ट तो खाली है ना। लेकिन हमने ऐड तो पूरी 6 साइड का एरिया ऐड कर दिया टोटल सरफेस एरिया में। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 × साइड स्क्वायर। तो ये वाली साइड भी हमने पूरी ऐड कर दी, लेकिन इतना पार्ट तो ये जो सर्कुलर पार्ट है ये तो खाली है। क्यों खाली है, क्योंकि हमने हेमिस्फेयर काट के निकाल लिया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमें करना पड़ेगा माइनस। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, समझ में आ गया ना, क्योंकि उतना पार्ट तो हमने ऊपर से काट के निकाल लिया ना उसे, तो उसका हमें करना पड़ेगा माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है हमारा 6a², जहाँ पे a क्या होता है, साइड ऑफ क्यूब, प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है, 2πr²। और बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर बेसिकली ये सर्कल हो गया ना, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर एक सर्कल हो गया, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा πr², ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अब पहले तो ये देखो, 2πr² माइनस πr², तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे 2x - x की तरह हो गया, जहाँ पे x की वैल्यू है πr², है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2x - x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a² प्लस πr²। अब यहाँ पे l की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी है, L/2, ठीक है, ये हमारा रेडियस है, तो पुट करते हैं। और ये हमारा a की वैल्यू कितनी है, वो भी हमारी l है, तो यहाँ पे पुट करते हैं a की जगह l, तो ये हो जाएगा 6l²
प्लस में पाई एल स्क्वायर। ठीक है, रेडियस और ए दोनों हमारा ए है, बोला था ना डायमीटर, सॉरी रेडियस तो L/2 है ना, ओहो एक गलती होगी थोड़ी सी, इसको वहाँ पे मिटा दो। रेडियस की जगह हमें पुट करना है L/2, L/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू है L और रेडियस है L/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस में पाई एल स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिटा लेता हूँ, जगह की थोड़ी कमी है। अब देखो यहाँ से एल स्क्वायर आ जाएगा कॉमन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस पाई अपॉन में 4। ठीक है, अब चाहो तो इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो या फिर इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कोई यूनिट तो बोली नहीं है, सिर्फ एल हमें दे रखा है, सेंटीमीटर मीटर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे हम लगा देंगे यूनिट। यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लगा देंगे यूनिट स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन में पेपर में लिख दिया करो, नहीं तो मैम नंबर काट लेती है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्योंकि कोई यूनिट तो दे नहीं रखी थी सेंटीमीटर मीटर, तो यहाँ पे हमने लिख दिया बेसिकली यूनिट स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, एल स्क्वायर 6 प्लस पाई अपॉन 4 यूनिट स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है।